नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल में। और आज हम लोग जाने वाले हैं वृंदावन की टूर करने। चलिए आपको भी घुमाते हैं। राधे राधे बोल करके वीडियो को शुरुआत करते हैं। वृंदावन जाने से पहले हमने सारे प्लान्स बना रखे थे कि किस किस मंदिर में जाने हैं। हमारे प्लान्स के अकॉर्डिंग सबसे पहले हम जाने वाले हैं प्रेम मंदिर। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे कि प्रेम मंदिर कितना खूबसूरत है, और हमारे प्लान्स के हिसाब से भी प्रेम मंदिर वृंदावन की सबसे ज़्यादा खूबसूरत एक तरह से आप कह सकते हैं कि प्रेम मंदिर है। और अगर आप रात की बात करें तो भैया रात में तो ये और भी ज़्यादा खूबसूरत लगती है। तो हम रात की भी वीडियो दिखाएंगे आपको। चलिए पहले आप जिस टाइम हमने गया था उसमें एंटर करा था उस टाइम की वीडियो देखते हैं। जाते ही हमने एक और चीज़ नोटिस करी कि जो प्रेम मंदिर इतनी खूबसूरत है वो और भी खूबसूरत लग सकती है अगर आप उसके आसपास की जो चीज़ें हैं, जो झांकियाँ है, जो पार्क में उन्होंने जो भी चीज़ें दर्शाने की कोशिश करी है, वो सभी चीज़ों को आप अगर एक साथ कंबाइन कर पाएँ और उसके बाद अगर आप देख पाएँ, महसूस कर पाएँ, तो वो और भी खूबसूरत लग रही है। अगर हम उस चीज़ की बात करें जो आपको सबसे प्यारी लगेगी मंदिर के बाद, वो है उसमें दिखाई गई झांकियाँ। अगर हम झांकियाँ की बात करें तो झांकियाँ एकदम बेसिक लेवल्स की थी। अगर कहीं भी आपने राधा कृष्ण या महाभारत वगैरह यानी कृष्ण जी से रिलेटेड अगर कुछ भी देख रखा तो आपको समझने में कोई भी दिक्कत नहीं होगा। उस तरह की एकदम बेसिक लेवल्स की झांकियाँ दिखाई गई थी। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे कि कृष्ण भगवान अपने दोस्तों के साथ बगीचे में खेल रहे हैं। कहीं कहीं पे उन्होंने देखा कि अपने गोपियों के साथ रास कर रहे हैं। उसमें एक और इंटरेस्टिंग चीज़ थी कि जब महाभारत के टाइम कृष्ण जी और अर्जुन जो महाभारत लड़ रहे थे उस टाइम का पिक्चर दिखाया। कुछ फूले वगैरह हमने देखे, वो बहुत ही लाजवाब थी। अब हम सीधे स्टार्ट करते हैं नाइट व्यू। नाइट व्यू एकदम गजब लग रहा था, आप देख पा रहे होंगे, एकदम मस्त। और इसके बाद हमारा टाइम हो गया था सुबह का। सुबह में हमने प्लान बना रखा था कि बांके बिहारी मंदिर जाना है। बांके बिहारी मंदिर में कुछ ज़्यादा लेट होने की वजह से कुछ ज़्यादा ही भीड़ हो गया था, बट कोई ना, दर्शन हो गया। एकदम मस्त फीलिंग आ रही थी। जितनी आई थिंक भीड़ होती है उतना और भी मज़ा आता है, और ये एक प्लस पॉइंट था हमारे लिए। चलिए आगे और भी कुछ दिखाते हैं बांके बिहारी मंदिर। बांके बिहारी मंदिर में इतनी भीड़ होने की वजह से हम ज़्यादा कुछ रिकॉर्ड नहीं कर पाए, बट जितना भी रिकॉर्ड करा उतना आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। फिर से अब टाइम हो गया था दूसरे जगह जाने का। दूसरे जगह के तौर पे हमने निधि वन को रखा था। निधि वन, यहाँ आने से पहले हमने ये सोच रखा था कि निधि वन एक तरह से आप कह सकते हैं कि आसपास में बहुत सारे पेड़ होंगे, बहुत सारा खुला जगह होगा जहाँ पे आपस में बैठ कर के टाइम व्यतीत किया जाए। बट था कुछ ऐसा ही, बट जो हम लोग जा नहीं पाए उसमें, क्योंकि वो एक तरह से आप सिक्योरिटी के लिए बना रखा था। क्योंकि उस वन में बहुत सारे बंदर्स वगैरह थे। बंदर्स भी आपको कुछ दिखाएंगे, और बंदर किसी पे हमला ना कर दे इसके लिए इस तरह से आप हमारे यहाँ इसको बांस का ढड्डी कहा जाता है, तो वो बना करके रखा हुआ था ताकि कोई बंदर किसी को परेशान ना करे। बट हमने कोशिश करी कि आपको पूरी व्यू दिखाया जाए, जितनी भी चीज़ें हैं वो सभी दिखाने की हमने कोशिश करी है। तो आप देखो और मज़े लो। अगर इसकी मान्यता के बारे में बात करें तो इसकी मान्यता ये है कि यहाँ पे राधा कृष्ण जी प्रत्येक दिन अपने साथ आ करके कुछ टाइम व्यतीत करते थे निधि वन में। तो उसी का ये दृश्य है जो आप देख पा रहे हैं। निधि वन के अंदर जाने के बाद हमको पता चला कि इसमें और भी मंदिरें हैं, इसके अंदर बनाई गई हैं। जैसे आप देख पा रहे हो कि ये एक मंदिर है। यहाँ पे भीड़ कुछ ज़्यादा थी तो इसके वजह से कुछ रुक करके देखना पॉसिबल नहीं था। जस्ट आपको एक छोर से चल करके दूसरे छोर तक जाना था। उसके बीच में जो भी सारी चीज़ें हैं, जो भी चीज़ें देखनी होती है या फिर जो भी मंदिर वगैरह के दर्शन करने होते हैं, वो सभी आपको करने होते हैं। फिर से हमारा टाइम हो गया था किसी नए मंदिर की तरफ रुख करने का। बट वो जिस टाइम हो रहा था उससे पहले मैंने रास्ते में ही एक लस्सी पीने का डिसाइड किया। वो लस्सी 50 रुपये में मिल रहे थे, बट बहुत ही शानदार क्वालिटी थी उसकी, बहुत ही टेस्टी था। उसके अलावा जिस हम मंदिर में एंटर करें उसमें ये सिस्टम था कि जिस तरफ से आप एंटर कर रहे हो उसके जस्ट अपोजिट टोटली घूम करके जाना होता है दर्शन करने। उस दर्शन करने के पहले ही हमने जब घूम रहा था उस टाइम ये चीज़ें दिखी, कुछ बंदरें भी थी, और ये रही वो मंदिर।
जिस टाइम हम ये मंदिर निकलने वाले थे उस टाइम हो रहे थे 12+ बज रहे थे। तो वृंदावन में ये है कि 12 बजे से पहले ही टोटल मंदिरें आपको खुली रहती है और शाम के 4:30 के बाद सभी मंदिरें खुली होती है। तो इस टाइम हमने जहाँ रुका था वहाँ जा कर के कुछ देर रुका। तो अभी हो गए हैं शाम और शाम को हम जाने वाले हैं इस्कॉन टेम्पल। जैसा कि आप देख पा रहे हैं इस्कॉन टेम्पल का सीन सही है। इस्कॉन टेम्पल ऐसे तो 4:30 के बाद वहाँ पे दर्शन आप कर सकते हैं, बट वो थोड़ा सा पहले ही खुल जाता है क्योंकि वहाँ पे जा कर के लोग थोड़ा सा नाम जाप करते हैं। तो हमने भी वहाँ पे जा कर के बैठ कर के थोड़ा सा नाम जाप करा और उसके बाद हमने मूर्ति वगैरह की दर्शन करी, जो कि आप आगे देखेंगे। और हमने कोशिश करा कि इस्कॉन टेम्पल में थोड़ा सा ज़्यादा वक्त बिताया क्योंकि इस्कॉन टेम्पल हमारी लास्ट पॉइंट थी हमारे प्लान्स की। अब होंगे दर्शन। तो इस तरह के कुछ व्यू थे इस्कॉन टेम्पल वृंदावन के। और जब तक हमने दर्शन करे उस टाइम हमने पीछे मुड़ करके देखा तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा ही भीड़ आ गई थी, क्योंकि जिस टाइम हमने एंटर करा था उस टाइम इतनी भीड़ नहीं थी जितनी जब मंदिर का कपाट खुला, जिस टाइम दर्शन के टाइम होते हैं वो टाइम और जब एंटर करा उस टाइम के बीच में जो गैप होता है उस गैप में बहुत सारी भीड़ें बढ़ गई थी। यहाँ तक देखा आपने इस्कॉन टेम्पल की बाहरी खूबसूरती के बारे में। अब आपको ले चलते हैं इस्कॉन टेम्पल के अंदर। और अब हम आपको बताएंगे कि इस्कॉन टेम्पल अंग्रेज़ों का मंदिर क्यों कहा जाता है। ऐसे तो आपको पता होना चाहिए, अगर फिर भी आपको पता नहीं होगा तो आपको बताएंगे कि अंग्रेज़ों का टेम्पल इस्कॉन को क्यों कहा जाता है। और अभी आप जिनको देख पा रहे होंगे उनको कहा जाता है इस्कॉन का संस्थापक। इनकी स्टोरी ये है कि इन्होंने भारत से बाहर सनातन धर्म का प्रचार प्रसार किया। इसी की कुछ पिक्चर्स वगैरह हैं, जैसे भारत से बाहर जाकर इन्होंने बहुत सारे मंदिरें बनाई, वही इस नक्शे पे दर्शाने की कोशिश करी। जो आप पॉइंट देख पा रहे हो जो बर्न कर रहा है वही मंदिरों का पॉइंट है, और ये किस तरह से भजन कर रहे हैं उसी का कुछ पिक्चर्स वगैरह हैं। तो आप देखिए और आनंद लीजिए। और अभी हम आपको जो चीज़ें दिखाने वाले हैं वो ये दर्शाने की उन्होंने कोशिश करी है उनमें कि जब बच्चे का जन्म होता है और उसकी मृत्यु होने की जो टाइमिंग है उस टाइमिंग के बीच में क्या क्या होता है वो सभी दिखाने के इन्होंने कोशिश करी है, वही आपको दिखा रहे हैं हम। और ये हमारा रहा मृत्यु के बाद की तस्वीरें कि क्या होगी हमारी बॉडी की। तो अभी तक हम सारे चीज़ों को लगभग देख चुके हैं, जो भी चीज़ें बची है उसको बाहर देखने की कोशिश कर रहे हैं। अभी जो आपको लाइन दिख रही है वो लाइन अंदर जा कर के नाम जाप का है। 108 बड़ी नाम जाप करना होता है, उसी के लिए ये लोग लाइन में। हम भी थे तो उसमें फ़ोन ले जाना अलाउड नहीं था और आप ले जाकर भी कर क्या पाओगे क्योंकि उसमें तो नाम जाप करना था। तो अब उस टाइम फ़ोन नहीं यूज़ कर पाएंगे, सो वो उस चीज़ों को रिकॉर्ड नहीं कर पाए। अब होने वाली थी हमारे बाहर जाने की टाइम, क्योंकि अब हमारे को बाहर जाना था। तो बाहर जाने के रास्ते में ये सारी चीज़ें हमने देखा। ये अंदर जाने के रास्ते में नहीं है, ये बाहर जाने के रास्ते में। और अब हम लोग वहाँ से बाहर निकल रहे हैं और तो इस्कॉन मंदिर से निकलते ही फिर से पहुंच गए प्रेम मंदिर, क्योंकि इस्कॉन मंदिर और जहां पे हमको जाना था मथुरा जंक्शन बाहर निकलने के लिए, उसके बीच में प्रेम मंदिर पड़ रहा था। तो हमने सोचा थोड़ा सा अंदर जा करके थोड़ा सा और देख लिया जाए नाइट व्यू। तो जाते जाते आप लोगों से कहना चाहूँगा कि अगर आपने अभी तक हमारे वीडियो को देखा है तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करिए। धन्यवाद।